कर देती और रो करके पवन रेखा बोली के अरे तेरो होइए सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगारो राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके वसूल कर देती। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तेरो कोई मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तब उस राक्षस ने कहा पवन रेखा अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन सुनो मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे इसी स्पर्श से तुम गर्भवती हो गई हो और तुम्हारे इसी गर्भ से मेरे ही जैसा वीर योद्धा बलधारी बालक जन्म लेगा जो मेरे जैसा ताकतवर होगा, बहुत बलवान होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, बहुत तो अत्याचार करेगा, लेकिन एक खास बात होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह करके वो राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा जो थी वो महाराज उदास होकर के लौट करके आज मथुरा में आई। मथुरा में आई, उग्रसेन को कुछ नहीं बताया महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पवन रेखा का जो गर्भ था उस गर्भ के परीक्षित महाराज 9 मास पूरे हुए। जब गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो होने के बाद में उसी पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब एक बालक ने जन्म लिया तो जब बालक ने जन्म लिया तो चारों तरफ अपशगुन होने लगे। महाराज बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगे। ऐसा ही नहीं